भगवान शिव जी बैठे हुए थे और एक दिन क्रीड़ा में मतलब खेल में मनोविनोद में, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं हंसी मजाक, भगवान शिव जब अपने आसन पर बैठे थे तो पीछे से आकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के दोनों नेत्र बंद कर लिए। जैसे कभी कोई कोई नहीं आते पीछे से आंख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं बताओ कौन, तो ऐसे ही माता पार्वती ने हंसी मजाक में उनके नेत्र बंद कर दिए पीछे से आकर। लेकिन भगवान शिव जी का जो तृतीय नेत्र है अग्नि का स्वरूप है। भगवान के तीन नेत्र हैं, जो दक्षिण नेत्र है मतलब जो दाहिना नेत्र है वो भगवान का सूर्य है, वाम नेत्र चंद्रमा है और मध्य नेत्र अग्नि है। ऐसे तीन नेत्र हैं, तीनों ज्योतिर्मय हैं। तो मध्य नेत्र भगवान का अग्नि है, इसलिए भगवान उसको अधिकतर बंद ही रखते हैं। जब खोलते हैं तो आपको पता है कामदेव भस्म हो गए, सभी लोग जहां जब भी भगवान तृतीय नेत्र खोलते हैं अग्नि प्रकट हो जाती है। तो भगवान का जो मस्तक है वो बड़ा उष्ण रहता है, गर्म रहता है, इसलिए भगवान शिव जी के ऊपर जलधार का विधान है। किसी भी देवता को इतना अभिषेक प्रिय नहीं है। सारे देवता क्या करते हैं, कपड़े पहनकर बैठे रहते हैं। राम जी के मंदिर में जाओ श्रृंगार करके बैठे हैं, कन्हैया के मंदिर में जाओ सुबह अभिषेक हो गया श्रृंगार हो गया, माता जी के मंदिर में जाओ साड़ी वाड़ी पहन के श्रृंगार करके बैठी। भोलेनाथ ऐसे ही बैठे रहते हैं जलधार लगातार, क्योंकि शिव को शीतलता प्रिय है। शिव जी का निवास भी कहाँ बताया, कैलाश, वहाँ बर्फ ही बर्फ है। आप देखना पूरी कथा में भोलेनाथ की कथा जहाँ जहाँ भी आई है वो बर्फ के ही पर्वत है। कैलाश का वर्णन आता है, फिर हिमालय का वर्णन आता है, मंदराचल में भी बर्फ रहती है। तो जहाँ जो बर्फीले पर्वत है वहीं पर शिव की लीलाएं अधिकतर हुई हैं, शीतल स्थानों पर। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कभी शिवालय में जाओगे तो बड़ा शीतल रहेगा। तो भगवान शिव जी के नेत्र बंद करे माता पार्वती ने, तो क्योंकि भगवान का मस्तक बहुत गर्म रहता है, तो जब माता पार्वती के शीतल हस्त, उनके हाथ जब भगवान के मस्तक को स्पर्श करते हैं, तो जब थोड़ी देर तक माता जी ने आंख बंद रखी भगवान की, तो उसकी गर्मी से माता पार्वती के हाथ से पसीना निकलने लगा। श्वेत बिंदु, श्वेत अर्थात पसीना, तो पसीने की कुछ बूंदें नीचे टपकी, और जब पसीने की कुछ बूंदें नीचे टपकी, अब भगवान शिव के तीन नेत्रों के बारे में बताया ना कि एक नेत्र सूर्य है, एक चंद्र। अब माता जी ने जब बंद कर दिया तो पूरे जगत में अंधेरा हो गया। अब जो श्वेत बिंदु टपके माता पार्वती के हाथ थे, उसको माता जी भी नहीं जान पाई कि मेरे हाथ से पसीने की बूंद क्यों टपक गई, नीचे गिर गई। उस श्वेत बिंदु से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक जन्म से ही अंधा था, क्योंकि शिव जी की आंखें बंद रखी, तो इसलिए बालक शिव और शक्ति के मिलन से प्रकट हो रहा है ना। शिव, माता पार्वती ने हाथ का स्पर्श किया तो शिव की उष्णता और माता की शीतलता से जो पसीना उत्पन्न हुआ, उससे वो बालक जन्म लेता है और अंधा ही होता है। लेकिन जन्म लेते ही रोने लग जाता है, और उसके जन्म लेते ही दिशाओं में भयानक आंधियां चलने लग जाती हैं। तो माता पार्वती एकदम से डर करके नेत्र से हाथ हटा लेती हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोले, पूरे जगत में प्रकाश हो गया, और तब भगवान शिव ने कहा, देवी अब ये तुमने ही तो मेरे नेत्र बंद करे और उसी से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, अब इससे डरती क्यों हो, ये हमारा ही पुत्र है। क्योंकि शरीर के अंश, किसी भी अंश से कोई उत्पन्न हो तो पुत्र होता है। तो शिव जी का एक पुत्र अभी मैंने एक दिन और बताया था। कौन सा बताया था? गणेश और कार्तिकेय के अलावा एक दिन कथम बताया था ना, मंगल उत्पन्न हुए थे ना, भौम की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार अंधक की उत्पत्ति भी हुई, क्योंकि जन्म से अंधे थे तो शिव जी ने इन्हें अंधक ही कहा। माता पार्वती ने उनको लाड़ किया, स्तनपान कराया, दूध पिलाया। उसी समय जगत में एक लीला हुई। हिरण्यक्ष तप कर रहा था। हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष की कथा तो सुनी ना भागवत जी में आपने। हिरण्यक्ष जिसका वध भगवान ने वराह अवतार लेकर किया,
हिरण्यक्ष तपस्या कर रहा था शिव जी का ध्यान करके। शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। उसने कहा, भगवान जो देवताओं के लिए अजेय हो ऐसा मुझे पुत्र दीजिए। तो भगवान ने कहा, मेरे तेज से उत्पन्न ये बालक छोटा ही है, इसे तुम ग्रहण कर लो। तो वो अंधक नामक पुत्र को भगवान ने हिरण्याक्ष को दे दिया। असुर जाति में पालन होते से उसको अंधकासुर कहते हैं।